देश के कई राज्यों में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं का एक दूसरे पर वार करने का सिलसिला भी लगातार तेज होता जा रहा है। लेकिन इस बार चुनावी आरोप प्रत्यारोप से ऊपर बढ़कर देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भारत को लेकर एक ऐसा विवादित बयान दे दिया जिसके बाद से वो निशाने पर हैं। इस बयान के बाद उन पर कई राजनेता तीखे वार कर रहे हैं। दरअसल गणतंत्र दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए हामिद अंसारी ने कहा कि भारत में असहिष्णुता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि भारत अपने संवैधानिक मूल्यों से दूर जा रहा है। हामिद अंसारी ने कहा कि हालिया सालों में ऐसे ट्रेंड्स उभरे हैं जो पहले से स्थापित नागरिक राष्ट्रवाद के खिलाफ हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की काल्पनिक व्यवस्था को लागू करते हैं। हामिद अंसारी के इस बयान के बाद से ही बीजेपी लगातार उन पर निशाना साध रही है। जहां बीजेपी नेता और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार करते हुए कहा था कि मोदी की आलोचना करने का पागलपन अब भारत की आलोचना करने की साजिश में बदल गया है, तो वहीं शुक्रवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तीखा हमला बोला और उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक तक बता डाला। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक बेनकाब होते जा रहे हैं। हामिद अंसारी जी, इस देश ने आपको दो बार देश का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाया है। इस तरह की ऑनलाइन वैश्विक मंच पर राष्ट्र विरोधी बंद करके आपने अपनी संकीर्ण मानसिकता का ही परिचय दिया है। कांग्रेस के नेता, चाहे कमलनाथ हो जो महान भारत को बदनाम भारत कहते थे, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद हो, चाहे कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी जी हो, किसी भी स्तर पर ये राष्ट्र विरोधी बात करने या राष्ट्र को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। जो माननीय मोदी जी कहते हैं, देश को बदनाम करने का जो प्रोपेगेंडा है वो धीरे धीरे आप सबके सामने आ रहा है। बीते दिन मुख्तार अब्बास नकवी ने पूर्व उपराष्ट्रपति के बयान के फौरन बाद अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें भारत को बदनाम करने की साजिश बता दिया। मोदी बैशिंग ब्रिगेड के रूप में कभी जाना जाता है, वो आज भारत बैशिंग ब्रिगेड के रूप में हिंदुस्तान में भारत को बदनाम करने, भारत की अनेकता में एकता की छवि को धूमिल करने, भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता को चोट पहुंचाने और भारत के जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जो भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, वही हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है। और जो लोग भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की संस्कृति और संस्कार से अनभिज्ञ हैं, वो आज मोदी बैशिंग की सनक में भारत बैशिंग की साजिश की पराकाष्ठा तक पहुंचे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी हामिद अंसारी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस सिद्धांत के आधार पर काम कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी लगातार हामिद अंसारी के इस बयान को सीधा उत्तर प्रदेश के चुनाव से जोड़ रही है। INS रिपोर्ट।